To me, this is a picture of today's India. It shows three developments, three of the many developments I shall list out tonight. शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने भारत के कुछ अनछुए पहलुओं का जिक्र किया था, साथ ही भारत के निष्पक्ष और कठोर नजरिए की चर्चा की। पलकी शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर साक्षात्कार किया और इसका वीडियो शेयर किया जिसमें पाकिस्तानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को इतना इनकरेज करें। This house believes Modi's India is on the right path. बदलते भारत के पक्ष में मजबूती से अपनी राय रखने वाले पलकी शर्मा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे साझा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपने भारत में हो रहे बदलाव की झलक दिखाई। हम कंट्रीज की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बिजनेस करें। एक तो इंडिया में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, एरिया के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर 12 महीने ही ऑब्वियसली सीजन है, ठीक है। हर तरह का त्यौहार है, हर तरह की। अब ईद आया तो ईद हमारे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर हैं, तो ये ख़त्म होगा, क्रिसमस शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होता है, सिखों की आ जाती है। इंडिया We are proud of what we share with the world. Bollywood, masala chai, yoga, cricket. India today is a soft power giant. उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना, हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे, या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, भारत की आवाज आज के समय इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि दुनिया भर में इसे महत्व दिया जाता है और दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारतीय आवाज पर विचार विमर्श करने के लिए विवश हो जाती हैं। देखा आप एक नज़र ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी दुराए कि ये अंग्रेज़ लोग उनके साथ अपने मुल्कों में कैसा सलूक करते होंगे, उन्हें एज अ पाकिस्तानी कैसी जॉब ऑफर करते होंगे, और हमें तो लगता है कि थर्ड वर्ल्ड दुनिया की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी बात जहाँ तक ये है ना, ये किया जाता है वहाँ पे, जैसे जो उनके नेशन है वहाँ पे, हमारे जैसे ओवरसीज हैं जिनके पास नेशनलिटी है, उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना, हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे, या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे ना। वो अपना इशू तो किसी के सामने रखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं वो लोग कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है। और ये चीज़ उस बंदे के अंदर होती है कि जिसके अंदर मुल्क के लिए एक दर्द हो, जो उस चीज़ को समझ सकता हो कि यार मैंने अपनी कौम को रिप्रेजेंट करना है। इन लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिनके अपने रिजर्व सारे बाहर पड़े हुए हैं, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी मुल्क से बाहर है, उन लोगों के अंडर है, ये कैसे उनके खिलाफ जाएंगे? जिन लोगों के अपने स्विस बैंक के अकाउंट हैं सारे, जिनके पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? अब दरअसल भारत में फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है और दुनिया भर में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में हराया जा सके और भारत में एक नया प्रधानमंत्री लाया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है और भारत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजबूत बन रहा है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए दुनिया भर में इस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है और दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, बड़ी बड़ी एनजीओ और कई और अन्य बड़ी बड़ी संस्थाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से प्रधानमंत्री मोदी की वोटिंग को टारगेट करने में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के इस माहौल में ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं और दुनिया भर की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां ऐसी रिपोर्ट और ऐसी न्यूजें निकाल रही हैं जिसे देखकर जो भारतीय मतदाता हैं उनके विचार में परिवर्तन हो सके और वो प्रधानमंत्री मोदी को वोट न करके किसी और अन्य पार्टी को वोट कर सकें। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऑक्सफोर्ड जैसी यूनियन में भी यह बातें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए हैं और भारत लगातार तेजी से पतन की ओर आगे बढ़ा है। और ऑक्सफोर्ड यूनियन में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए कार्यों पर अपनी बात रखने के लिए कुछ भारतीयों को भी वहां पर बुलाया गया था, ताकि वह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ ऐसे गलत शब्द बोल सकें जिसका डायरेक्ट प्रभाव हमें लोकसभा के चुनाव
इजाफा देखने को मिल सके। ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में फर्स्ट पोस्ट की मालिक और एंकर पलकी शर्मा जी को बुलाया गया था और जब उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ इस प्रकार के सकारात्मक शब्दों को सबके सामने प्रकट किया कि जिसे सुनकर वहां पर उपस्थित सारे लोग चुप हो गए। पलकी शर्मा जी ने बताया कि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही भारत ने सबसे ज्यादा गरीबी कम की है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही भारत चांद पर पहुंच गया है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही भारत में ऐसी अनोखी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसके अलावा भी पलकी शर्मा जी ने भारत के कुछ ऐसे सकारात्मक पॉइंट को ऑक्सफोर्ड यूनियन में सबके सामने रखा जिसे सुनकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैरान हो गईं। और अब पलकी शर्मा जी की यह वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शेयर करते हुए यह लिख रहे हैं कि यह है नए भारत की पहचान। तो उनसे सवाल किया गया इंडिया के हवाले से, इंडिया के इलेक्शन पर, तो इसके ऊपर अमेरिकन स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर का कहना था कि इंडिया जमहूरियत की मां है, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे ये पता चलता है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। यानी कुछ भी हो, दुनिया इंडिया को जमहूरियत की मां समझती है, दुनिया इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि इंडिया हमारा बहुत ही क्लोज पार्टनर है, हमारा शराकतदार है और बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी इंडिया के साथ और हम चाहते हैं कि ये इसी तरीके से चले। तो इससे बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं जिससे ये कहा के पीछे है। बल्कि मोदी साहब ने भारत के अंदर ईडी का तो खुद जिक्र किया अपने आखिरी इंटरव्यू में कि मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं ईडी को इस्तेमाल करता हूं। इसकी जरूरत महसूस उन्होंने की है कि इस इल्जाम को दोहराएं, कि अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, नहीं जी मैं ईडी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। उन्हें जरूरत महसूस हुई है तभी किया ना उन्होंने, वरना इग्नोर करते हुए इस चीज को क्यों उन्होंने इस चीज को मेंशन करके एक खबर का हिस्सा बनाया। लेकिन चीमा साहब, मैं समझता हूं इस वक्त दुनिया के अंदर वाकई, बल्कि इलान मस्क जो कि मैं समझता हूं इज अ वेरी सीरियस जेंटलमैन, वो बच्चा नहीं है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। उसका ट्वीट है आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कि अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ द राइज, डेमोक्रेसी इज डन, इट्स ओवर, फेयर इलेक्शन इज नॉट, इट्स अ फिक्शन नाउ। फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। किस तरह होंगे फेयर इलेक्शन? पॉसिबल ही नहीं। जब मशीनरी आपके हाथ में होती है आप अपनी मर्जी के साथ ट्विस्ट करते हैं। लेकिन जमहूरियत मैं समझता हूं कि बिल्कुल अमेरिका में भी यही हालात है और जहां जहां भी इलेक्शन है मेरा ख्याल फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे इस वक्त। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा अगर देखा जाए तो मीडिया का है। आप देखें जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, सिर्फ मीडिया एंटरप्राइज है। क्या जमहूरियत बगैर जर्नलिज्म के चल सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना आपके लिए अपोजिशन, हेल्दी अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन और उसके बाद हेल्दी जर्नलिज्म के बगैर जमहूरियत आगे चल ही नहीं सकती, बढ़ ही नहीं सकती। चाहे आप 100 साल पीछे चले जाएं, अमेरिका की अब हिस्ट्री देख लें, 1776 जब आजाद हुआ था तब भी वो थॉमस जेफरसन अपना न्यूज़पेपर निकालते थे, जेफरसोनियन उनका नाम था उन चीजों का। यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट क्रिटिसिज्म। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए क्रिटिसिज्म को सुनने की, वरना ये मजहबी कल्ट है। इधर भी वो देखे ना, हमारे मुर्शद बन चुके हैं, एक सियासी आदमी इधर मुर्शद बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, उसके गेट को चूमा जा रहा है, मुर्शद हो रही है वहां पे। इसी तरह दूसरी दुनिया के अंदर भी यही हालात है। जरा को आप क्रिटिसिज्म करते जाएं, बहुत पता नहीं लोग सुनने के सलाहियत नहीं रखते लोग। मेरा मकसद है, एक तो खैर तालीम का फुकदान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं कि हाउ द सोसाइटी वर्क, व्हाट इज जुडिशरी, व्हाट इज द रोल ऑफ जर्नलिज्म, व्हाट इज लेजिस्लेशन, हाउ द एग्जीक्यूटिव सपोज्ड टू बिहेव। लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन राइज और हर जगह पे जमहूरियत नीचे जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल इसमें, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात का कि फवाद चौधरी साहब का वो जो, चाहे वो इंटरव्यू में ट्रैप हुए हैं, चाहे उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन इतने हाई लेवल के ऊपर मेरा मकसद है उसको मेंशन किया गया। द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टेकन द नोटिस ऑफ द ट्वीट और इंटरव्यू ऑफ फवाद चौधरी। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर फवाद चौधरी। मैं ये समझूंगा इसका। और दूसरा, इसके ऊपर मैं 2 ओपिनियन देना चाह रहा था। ये तो मैंने एक साइड की आपको बताया कि बीबीसी ने ये कहा है, मोदी साहब ने ये कहा है, कांग्रेस ने